2 घंटे का समय क्यों दिया? क्यों कि आप जलाओ तो जलाते रहो, आप दुकानें लूटो तो लूटते रहो। आप लोगों को आप एक बात बताइए, आप लोग क्या टीवी पर दिखाते हैं? पापा गए लूसी क्लेन का युद्ध रुकाने, पापा गए फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध रुकाने, अब पापा लॉरेंस बिदलोई के यहाँ ताली बजाते हैं। इससे पहले तो सुरक्षा था ही नहीं देश में, देश आजाद ही नहीं हुआ। ये क्या है? आप भी दूरबीन लगाते हैं क्या अमित शाह जी वाला, भगवा वाला? अरे भैया, महिला कांस्टेबल का कार्यकर्ता कहता हम पहचानते नहीं कि ये विधायक का बेटा है। वो तो विधायक का बेटा बच गया, कांच लगी हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त हमारे साथ हैं पंकज श्रीवास्तव जी। बात करेंगे जिस तरीके से बहराइच का दंगा का माहौल के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं एनकाउंटर और बुलडोजर को लेकर के। उसी बीच हाई कोर्ट ने 15 दिन के लिए बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी और अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर रोक लगाया है और उस पर कार्रवाई होगी। अब जानते हैं इसी मुद्दे पर क्या कहेंगे कि आए दिन कुछ ना कुछ खुलासे भी हो रहे हैं। बीजेपी नेताओं की मिलीभगत का स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आ रहा है, पुलिस किस तरीके से शामिल हो रही है, तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? देखिए, हमने पहले भी कहा कि हिंदुस्तान में जितनी भी वारदातें होती रही है और खास करके हिंदू मुस्लिम जो झगड़े हो रहे हैं, इसके पीछे एक राजनीतिक सोची समझी षड्यंत्र, साजिश, संयोग या प्रयोग, इसका फैसला देश की आवाम को करना होगा। आखिर भारत जैसे बड़े देश, जो विश्व में लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले देश में अगर इस तरीके की वारदात होती है तो निश्चित तौर पर सत्ता संरक्षित ये हादसे होते हैं, ये जानबूझकर कराए जाते हैं। नाना पाटेकर की फिल्म, नाना पाटेकर का वो डायलॉग कि साला एक मच्छर हिजड़ा बना देता है, आज वही हाल देश में हो रहा है। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में कोई भी अंतर नहीं है। भाजपा विधायक द्वारा भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रतीक श्रीवास्तव पर एफआईआर दर्ज कराया जाना, तमाम और भी भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराया जाना, ये साफ और स्पष्ट इस बात का सबूत है कि समय रहते अगर संज्ञान लिया होता तो बहराइच जैसी घटना नहीं होती। और सबसे बड़ा सवाल है, देश में आजकल एक ट्रेंड सा चला हुआ है कि कोई भी धर्म का आयोजन होता है तो दूसरे धर्म के घर, मकान, मज़ार, मस्जिद या किसी भी जहां वो रहते उनके घर के आगे अभद्र अश्लील गानों का फुल साउंड में बजाना और प्रशासन मूक दर्शक की भूमिका में होना, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़े साजिश की ओर इशारा करती है, जो बहराइच की घटना में साफ और स्पष्ट हुआ। सवाल है कि टीवी मीडिया वाले, जब कर्नाटक की घटना में भी आपने देखा होगा, लड़की को काटने वाला हिंदू ही था और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि वो हिंदू ही था। अपराधी तो अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो, लेकिन मीडिया के द्वारा अरशद अशरफ करके चलाया जाना अपनी टीआरपी के लिए, अपने व्यूअरशिप के लिए, अपने आमदनी के लिए, किस तरीके से एक आतंकवादी एक जगह बम फोड़ता है लेकिन ये मीडिया वाले एक साथ पूरे देश को जला देते हैं। तो सबसे पहले ऐसे जो शोज हैं उस पर पाबंदी लगना चाहिए। हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लिया जाना चाहिए। हमने गोरखपुर बीआरडी कॉलेज का भी हादसा देखा था। 63 बच्चों का कातिल कौन? डॉक्टर कफिल को फंसाया जा रहा था चूंकि वो मुसलमान थे। अरे भाई, जिस पार्टी की सरकार है, जो स्वास्थ्य मंत्री है, जो स्वास्थ्य सचिव है, अगर ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियों को पैसा दिया होता तो बच्चों की हत्याएं नहीं हुई होती। यही काम है। बहराइच में जिस तरीके से एक वीडियो आपने भी देखा होगा, भास्कर की रिपोर्ट है, गजेरी नशेरी दारू पीने वाले चर्सी हिंदू युवाओं को बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। लोग डर से बोल नहीं रहे चूंकि ये कानूनी दांवपेच खेल कर
ये लोगों को उलझा देते हैं। आज जो बहराइच की घटना में साफ साफ आया, वो गांजा बना रहा। अब एक बात बताओ, उसे तो एक पुड़िया दे दोगे ड्रग का, एक पुड़िया गांजे का, वो कुछ भी कर देगा। वो क्या कह रहा था, मैं पूरे महाराजगंज को जला देता। पुलिस ने गद्दारी कर दी। पुलिस का ये काम रहा। जो पुलिस कानून की पढ़ाई पढ़ता है, जो कानून के संरक्षक के तौर में जाना जाता है, उत्तर प्रदेश ढोंगी अपराधनाथ की पुलिस, रावण राज की पुलिस, गुंडा राज की पुलिस ने बहराइच के में होने दिया सब कुछ। कहा जा रहा है कि 2 घंटे की पुलिस के द्वारा छूट भी मिली थी। आप ये बात अगर आप कहते, सुनिए एक बात तो है, ये फ़ोन है, ये फ़ोन यहाँ एक्टिव है और आप सबके पास फ़ोन है। इस लोकेशन में अगर जो फ़ोन है एक्टिव है, उसके आधार पर तो कार्रवाई हो सकती है। इस फ़ोन से किन किन नंबरों पर बात होती है, क्या इस पर बात नहीं हो सकती? क्या सीडीआर रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किए जाने चाहिए? क्या सैटेलाइट फुटेज देश, अभी आप देखिए टीवी पर देखिएगा, किसान खेत में पराली जलाते हैं इसलिए पॉल्यूशन फैलता है। अरे भाई, पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? ट्रैफिक जाम, अवैध पार्किंग, फैक्ट्रियों द्वारा फैलाया जाता है। तो उस पर कोई नहीं कहता। बेवकूफ़ की बीवी सबकी भाभी वाली बात आप लोगों ने कर दी। पंकज जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी मर्जी, अगर रिस्क लेना चाहते हैं, इस तरीके की टिप्पणी, और क्या योगी सरकार को पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा? फिर देखिए, वो जानते हैं, वो भाजपा के लोग ये जानते हैं कि रंजन गोगोई जैसे भी जज हैं, उनको ये नहीं पता है कि देश में देशभक्त भी कोई जज है जो सरकार से सवाल पूछ सकता है, जो सरकार पर अंकुश लगा सकता है। आज स्थिति यह है कि जो आरएसएस के स्कूलों में, कॉलेजों में, इंस्टीट्यूटों में पढ़कर आए हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर अधिकारी बने हुए हैं, वो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, दंगा का मुद्दा हो, घोटाले का मुद्दा हो, धोखाधड़ी का मुद्दा हो, या सेक्स के गैंगरेप के आरोपियों का मुद्दा हो। जिस तरीके से सचिव वैद्य गुरु तीनों जो प्रिय बोलहि व्यास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहिनास। आज देश में जो इतना ये हो रहा है, निश्चित तौर पर सबकी मिली भगत के कारण देश गर्त में जा रहा है। जो काम इनके पुरखे नहीं कर पाए, आज उनकी ये नाजायज, गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादें आज देश में तहस नहस कर रहे हैं। देश में जाति और धर्म के नाम पर उन्माद फैलाकर, पहले क्या था, गोरे अंग्रेजों का नारा था डिवाइड एंड रूल। ये उनकी नाजायज औलादों का क्या है? देश में फूट डालो, राज करो, मौका मिले तो देश को लूट के भाग डालो। ये इसी एजेंडे पर काम करते हैं। कौन अंग्रेजों की नाजायज औलादे हैं? जो लोग नफरत की भाषा बोलते हैं, जो लोग नफरत की भाषा बोलते हैं, वो गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादे हैं। ये भारत है, यहाँ सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का समानता का अधिकार है। सभी धर्म के जो पुरखे मानने वाले लोग हैं, उनके पुरखों ने अपने देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपना सब कुछ निछावर किया है। यूपी में जो है जीरो टॉलरेंस की राजनीति वो हो रही है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, क्या है, आप भी दूरबीन लगाते हैं क्या अमित शाह जी वाला, भगवा वाला? अरे भैया, महिला कांस्टेबल हिंदू धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ है, माने पर्व है, करवा चौथ मनाने जा रही थी। जीरो टॉलरेंस इसको कहते हैं। अरे 10 साल की मासूम बच्ची जो बोल नहीं सकती है, उसके साथ हैवानियत होती है, आप क्या इसको जीरो टॉलरेंस बोलेंगे? अरे आप पत्रकार हैं या भांड हैं भाजपा के भैया? आपको नहीं दिखता ये चीजें? पैर में जब गोली मार दी तो ये कह रहे हैं उसके परिवार वाले गोपाल मिश्रा के, अभी तक न्याय नहीं मिला है मुझे, और भी कुछ चाहिए उन्हें। कौन लोग हैं आप सबको भी पता है। हिंदू, सत्य सनातन हिंदू धर्म में पैर पूजने की परंपरा है। हम पैर पूजते हैं, जल चढ़ाते हैं, जल में गुड़, चीनी, तिल, जौ डालते हैं। क्यों डालते हैं? कि जो कीड़े मकोड़े हैं इर्द गिर्द, उनको भोजन मिले। हम चींटियों को दाना डालते हैं, चीनी डालते हैं, हम पक्षियों को दाना डालते हैं, हम मछलियों को चारा डालते हैं, हम गाय को पूजते हैं, हम कुत्तों को पूजते हैं, यहाँ तक कि हम नागपंचमी को सांप को भी दूध पिलाते हैं। ये एक क्या है, टीम चैनल है। सांप जो इस वायुमंडल में विषैले हवा है उसको ऑब्जर्व करता है और हमें जीवन जीने का
मौका देता है। नहीं तो ये वायुमंडल में जो विषाक्त वायु हैं, हम अगर उसको ग्रहण करेंगे हम मर जाएंगे। तो इसीलिए न सत्य सनातन हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात है। जिस धर्म में सांप तक को पूजने की परंपरा है, जिस धर्म में, उस धर्म में नफरत की बात कौन करता है? और सबसे पहले आपको समझना होगा, वो तो न्याय मांग रहे हैं, नफरत थोड़ी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं पैर में गोली लगाई है और कुछ अरे कर दिया भाई है। हम क्या कर रहे हैं? आखिर गोपाल मिश्रा को किसने उस मकान पर चढ़ने की इजाजत दी, प्रेरणा दी, जिसने वो दूसरे धर्म के झंडे को उतारा? किसने उस जुलूस में, माँ की क्या मतलब आप समझते ही हो, इतनी गंदी शब्द वाली गालियां, क्या वो दुर्गा स्तुति तो था? आप तो देख ही रहे दुर्गा हैं, ये मंत्र तो था, बता ही रहे हैं दुर्गा कि- चालीसा था, दुर्गा जी के भजन थे। FIR दर्ज होने के बाद तो साफ हो गया ना। कोई एफआईआर सुनिए, ये सब पथराव हो रही अरे है, मैं कोई सुन ही कर नहीं रहा- रहे। आप जब सैटेलाइट फुटेज सर्वनी कीजिएगा, पथराव करने वाले भी इन्हीं के लोग मिलेंगे। वो समझ लीजिए, भाजपा का कार्यकर्ता कहता हम पहचानते नहीं कि ये विधायक का बेटा है। वो तो विधायक का बेटा बच गया, कांच लगी हुई थी, गोली चली थी, विधायक का बेटा नहीं मरा। तो गोली क्या पूछने जा रहा है तो कि ये U-turn ले भाजपा लिया। विधायक के देखिए, यू टर्न तो पार्टी के दबाव में लेगा ही लेगा, लेकिन सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकते, समझिए। तो सत्य ये बीजेपी खुद ही बोल देगी। देखिए, उस घटना की सीबीआई जांच होगी तो सारे वहां जितने भाजपा और भाजपा से जुड़े हुए लोगों का पर्दाफाश होगा और यही लोग जेल के सलाखों के पीछे होंगे। प्रशासन तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था तमंचा ले लेकर के, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। और खुद ही भाग रहा था। पथराव होने लगा। कौन कर रहा था पथराव? कौन कर रहा था? यही तो पूछ रहे हैं। क्यों मौका दिया गया? प्रशासन ने 2 घंटे का समय क्यों दिया? क्यों? कि आप जलाओ तो जलाते रहो, आप दुकानें लूटो तो लूटते रहो, आप लोगों को जान से तो खेलते रहो। प्रशासन मूक दर्शक बनी थी। स्टिंग है ना वो तो। अरे कोई स्टिंग नहीं, सुन लीजिए भैया, हकीकत यही है। आप एक बात बताइए, आप लोग क्या टीवी पर दिखाते हैं? पापा गए लू चिकलेन का युद्ध रुकाने, पापा गए फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध रुकाने। अब पापा लॉरेंस बिदलोई के यहाँ ताली बजाते हैं। क्या करते भैया? लॉरेंस बिश्नोई संभल नहीं रहा है। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। आपके अहमदाबाद, आपके साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है। लॉरेंस बिश्नोई समानांतर सरकार चला रहा है। सत्ता संरक्षित लॉरेंस बिश्नोई दिन प्रतिदिन लोगों को हत्या कर रहा है, उगाही कर रहा है, रंगदारी मांग रहा है, देश के कोने कोनों में लोगों की हत्याएं करा रहा है और कह रहे पप्पा दे बाली तो योगी जी सक्षम नहीं है उत्तर प्रदेश के लिए, आप ये कह रहे हैं? कौन सक्षम है? योगी जी कहाँ से सक्षम है? सक्षम लग रहा है आपको? अरे सक्षम होता ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करता, सक्षम होता BHU के जो आरोपी थे उनको सम्मान नहीं करता। अगर सक्षम होता लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी के ऊपर कार्रवाई करते, जिसने किसानों को कुचल दिया। अगर सक्षम होते तो यूपी का लॉ एंड ऑर्डर ऐसा नहीं होता। अरे भैया, अरे आप इसका मतलब वो नहीं देखे, जेवर ले रहा है आरोपियों से छोड़ने के एवज में। उत्तर प्रदेश की वो पुलिस, जब उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ के ऊपर खुद ही 70 से अधिक धाराओं में मामला दर्ज था, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बगुला मछली नहीं खाती, सांप जहर नहीं उगलेगा, बिल्ली दूध नहीं पीती? ये कोई मतलब है क्या? लॉजिक है ये? अरे बिल्कुल नहीं। जरूरत है देश के लोगों को सोचने की, समझने की। देश सुरक्षित हाथों में है, अगर मोदी योगी ना हो तो फिर ये देश कैसे चल पाएगा? इससे पहले तो सुरक्षा था ही नहीं देश में, देश आजाद ही नहीं हुआ। यही है जो आए तो चंद्रमा इतनी उजाला रोशनी दे रहा, सूर्य में रोशनी है, पेड़ में पत्ते हरे होने लगे, नहीं तो ये काले काले पत्ते होते थे पेड़ों में। मोदी योगी के आए तो ये हरा होने लगा। आप यही कहो। अरे आप उससे पहले तो कपड़ा पहनते ही नहीं थे, ये मोदी योगी हैं तो हम कपड़े पहन रहे, नहीं तो हम पाषाण काल में जी रहे थे। माहौल तो यही है ना, ऐसे कोई माहौल नहीं है। एजेंडा फिक्स ना करो, और एजेंडा तो एजेंडा ही होता है, समझो। एजेंडा थोप देने से देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास होगा जब हमारे देश के सभी जाति और धर्म के लोग मिलकर राष्ट्र धर्म का पालन करेंगे, सर्वधर्म संभाव की बात करेंगे। बटोगे तो कटोगे, इस तरीके से विकास होगा? कैसे होगा? फिर वो तो यही कह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। किसको बांटने की बात कह रहे हैं आप बताओ?
अगर हम देश के लोग जाति और धर्मों में लड़ते रहें तो क्या होगा? याद है आपको विदेशी आक्रांता हमारे देश पर हुकूमत कैसे किया? जब हम कमजोर हुए, आज फिर भाजपा कमजोर कर रही है। क्यों भाई? हम सब एक हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, हम सब भारत माँ की संतान हैं। हम मिलकर ऐसे विदेशी आक्रांताओं के जो सहयोगी हैं, जिनके पुरखों ने गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी की थी, उसका विरोध करना होगा। देश बचाना होगा, अपने अपने धर्म को बचाना होगा। धर्म का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, मानव कल्याण की बातें करता है। धर्म एक सभ्यता है, संस्कृति है, जो भौगोलिक दशा पर निर्भर करती है। भौगोलिक दशा पर धर्म और पंथ के निर्माण हुए, जिसका सभी लोग पालन करते हैं। अपने अपने धर्म शास्त्रों को पढ़िए, अपने अपने धर्म शास्त्रों में आप अगर मुसलमान हैं कुरान पढ़िए, आप अगर सिख हैं तो आप सरल गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए, आप जैन हैं नासिक शास्त्र पढ़िए, अगर हिंदू हैं तो आप रामायण और गीता पढ़िए। जीवन जीने की कला इन शास्त्रों में दिखाई जाती है। बुलडोजर की कार्रवाई अब रुक गई है, लेकिन क्या लग रहा है कि अब योगी सरकार के खिलाफ कुछ होगा भी? अरे ये क्या बाप का है क्या पूरा देश? ये बाप का देश है क्या कि बुलडोजर से चलेगा? अरे मुख्य कानून से थोड़ा ना चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को 26 जनवरी 1950 को संविधान दी है। संविधान के हिसाब से देश चलेगा। संविधान ये इजाजत नहीं देता है। संविधान सबको समान रूप से मौका देता है। संविधान विचारों की अभिव्यक्ति की बात करता है। संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। संविधान समानता की बात करता है। तो आप सबको संविधान पढ़ने की जरूरत है और संविधान में जो अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं भारत की आवाम को, उससे सीख लेने की जरूरत है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।